हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस डाल दिए जो बीपीएससी की वैकेंसीज इंक्रीज की है। लगभग 33 पोस्ट और बढ़े हैं यहाँ पर। क्या भविष्य में और पोस्ट यहाँ पर एग्जाम से पहले यानी अगस्त महीने तक कितने वैकेंसीज और बढ़ने के चांसेस रहेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अब भी कौन कौन से पोस्ट बढ़े हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और बीपीएससी के कुछ आए हुए नोटिस के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं 32वीं बिहार जुडिशियल सर्विस के प्रिलिमिनरी एग्जाम के आंसर की आ चुके हैं, तो आप जाकर यहाँ पर आंसर की चेक कर सकते हैं। ये रहा ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक नोटिस और कुछ दिन पहले आए थे, ये नोटिस बीपीएससी के वैसे लोगों के लिए जो कैंडिडेट हैं, जो रूमर्स फैलाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या किसी भी कोचिंग टीचर, जो उनके लिए था ये नोटिस। ये रहा यहाँ पर बीपीएससी ने कुछ दिन पहले ये नोटिस डाला था। देखा जा रहा है कि आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, परीक्षा फल, अन्य सूचनाओं को प्रकाशन अभ्यर्थी, यूट्यूबर्स, शिक्षक, कोचिंग संस्था से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा आयोग पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया पर प्रिंट मीडिया के माध्यम के तत्वहीन जो भी फैक्ट है, बिना फैक्ट के समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अभ्यर्थियों को गुमराह और दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो इसको लेकर ये नोटिस डाले गए थे। जो चीज़ हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है कि जब भी बात करनी चाहिए किसी भी यूट्यूब के ऊपर, जब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लोगों के पास। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं समझ रहे, डायरेक्ट बेधड़क वैसे बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए यूट्यूब नहीं है। आप यूट्यूब बंद कर दें। बस यूट्यूब के ऊपर आप टाइम पास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ दिन तक ले के चल सकते हैं, फिर एक समय के बाद इन जो भी आप कर रहे हैं इससे लोग उब जाते हैं, और सरकार जो भी है बीपीएससी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है। तो जब भी बात करें एक क्या डेवलपमेंट हुए इसके ऊपर बात करें, क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर बात करें। जितना हो सके कोशिश ये करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग अपनी बातों को रखनी चाहिए। आप आयोग नहीं हो, आप किसी भी आयोग के प्रवक्ता भी नहीं हो कि आप ऑफिशियल तौर पर ये बोल दो कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। जो हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है, ये डेवलपमेंट हुए हैं, इस तरह से बात जब आप करते हो तो काफ़ी हद तक एक जो डेकोरम है ये मेंटेन रहता है। आप यूट्यूब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो कि कम से कम बीपीएससी का एक डेकोरम है, इस डेकोरम को आपको भी बनाए रखना। लोग इस बीपीएससी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। आप लोग जितने भी कुछ यूट्यूबर्स थे जहाँ बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर टारगेट करना, बीपीएससी के ऊपर टारगेट करना, अब यहाँ पर कोचिंग संस्था वाले वैकेंसीज कम आ जाते हैं तो डायरेक्ट टारगेट करना बीपीएससी ऐसी कर रही है। बीपीएससी के पास क्या कर सकते हैं, बीपीएससी सरकार जितनी रिक्तियाँ भेजेगी बीपीएससी उतना ही रिक्तियाँ निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह के जो रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे, बीपीएससी के पास जैसे रिक्रूटमेंट पहुंचे और यहाँ पर यदि किसी तरह का किया जाएगा तो इनके दंडनीय अपराध माना जाएगा अब से। तो इस बात को लोगों को ख्याल रखनी चाहिए। और जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो लगातार यूट्यूब पर वीडियोस कभी कभी आकर डालते हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, आप इन्फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं तो काम ऐसे करें, अपने हिसाब से चीज़ों को बताएं। ऐसे प्रिडिक्ट ना करें कि आप ही आयोग हैं। आयोग के एक डेकोरम है और जो ऑफिशियल तौर पर जानना चाहिए वो ऑफिशियल का मज़ा अलग होता है। आप इस तरह से बात करो कि जिससे एक रफ लगे, पूरी तरह से एक थोड़ा बहुत फैक्ट बताओ, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से बातें बताकर वीडियो आपको बनानी चाहिए। तो अब आते हैं ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। ये बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस है जहां पर वैकेंसी बढ़ा दिए गए, टोटल 33 पद और यहां पर अध्याचना प्राप्त हुए। अब आगे के समय में और वैकेंसीज बढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है पर कंफर्म नहीं है कि वैकेंसीज बढ़ जाएंगे। कुछ वैकेंसीज बढ़ने के जो उम्मीद रहेंगे, जो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से वैकेंसीज बढ़ सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी है। पूरी तरह से आप इनकार भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद कब तक रहेंगे? अगस्त 2023 तक जितनी भी वैकेंसीज बढ़नी है, बस यही लास्ट टाइम है और इसी के समय तक आपको कुछ वैकेंसीज बढ़कर और आएंगे, जो आगे चलकर हमें पता चलेगा क्या क्या कौन कौन पोस्ट बढ़ सकते हैं, जो आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर डीएसपी के कुछ पोस्ट ऐड और कर दिए हैं, टोटल 17 पोस्ट हो चुके हैं। अब पहले सिर्फ एक पोस्ट थे, अब यहाँ पर कुल 17 पोस्ट डीएसपी के ऐड ऑन किए गए हैं। जो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 सीट है, जिसमें से 1 सीट फीमेल के लिए है, यानी मेल कैटेगरी के लिए 8 सीट, 1 सीट फीमेल के लिए है। एससी के लिए 2 सीट है,
एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट फीमेल के लिए, और बीसी कैटेगरी के लिए भी एक भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है और 1 सीट वैकेंट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। टोटल यहाँ पर 17 वैकेंसीज है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 1 सीट है, पर पिछड़े वर्ग पुरुष वर्ग और के लिए एक भी सीट नहीं है। 1 सीट फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है। फिर इसके बाद देखें लेवल 9 का ही पोस्ट है, काराधीक्षक का पोस्ट है, जिसमें से टोटल पोस्ट वैकेंसीज 4 वैकेंसीज बढ़े और सारे वैकेंसीज जनरल में, जिनमें से 3 पोस्ट आपका मेल कैटेगरी के लिए है, 1 पोस्ट आपका फीमेल के लिए है। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का एक तरह से पोस्ट है, सहायक निबंधन सहयोग समिति एवं समकक्ष के लिए पोस्ट है, जो लेवल 9 का है। यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी बढ़े और टोटल जनरल के लिए 5 वैकेंसी, जिसमें से 1 सीट फीमेल के लिए आ जाते हैं। और एससी के लिए भी 1 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रखे गए। फिर मद्य निषेध में उत्पाद और निबंधन विभाग में भी कुछ वैकेंसीज बढ़े हैं। टोटल 5 वैकेंसीज बढ़े हैं। ज़्यादातर वैकेंसी 2 पोस्ट जनरल में है, जिनमें से 1 फीमेल के लिए, 1 एससी के लिए और 1 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। टोटल 5 पोस्ट हैं यहाँ पर, वैकेंसीज यहाँ पर बढ़े हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर एक पिछड़ा वर्ग के लिए भी, एक बीसी कैटेगरी में भी वैकेंसीज बढ़े, तो टोटल हो गए 5 यहाँ पर। फिर यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक परिचालन विभाग के लिए 1 सीट यहाँ पर, टोटल 2 सीट बढ़े हैं, जो एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पर है। अब ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए टोटल 2 सीट है। 1 सीट रिजर्व रखे गए फीमेल के लिए, 1 सीट यहाँ पर देख सकते हैं। देन बात करें टोटल यहाँ पर वैकेंसीज का जो नंबर बढ़े, और ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो उम्र सीमा, जो एज यहाँ पर काउंट अब किए जाएंगे 1/8/2022 से काउंट किए जाएंगे। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के समकक्ष वित्त विभाग के जो भी वैकेंसीज है, यहाँ पर जो एज काउंट किए जाएंगे 1/8/2016 से। 69वीं बीपीएससी में अंतर्गत कुल रिक्तियां 379 टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर, और बढ़ सकते हैं, पर आगे चलकर हमें पता चलेंगे कि कितनी बढ़ेंगे। जो आप उम्मीद कर सकते हैं आरडीओ को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर का, ये आप उम्मीद कर सकते हैं, पर अब भी कंफर्म नहीं है कि ये वैकेंसी बढ़ जाएंगे। इनमें से कुछ प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, तो मान के भी चलते हैं 40%। यदि रिक्तियां आयोग के पास मिल जाते हैं तो ये वैकेंसीज, यदि अगस्त तक आयोग के पास रिक्तियां आ जाते हैं, जो भी बातें विभाग लेवल के ऊपर है, आयोग लेवल के ऊपर जैसे ये रिक्तियां पहुंच जाएंगे, आयोग के पास पहुंच जाएंगे वैकेंट पोस्ट, तो ये वैकेंसीज अगस्त तक बढ़कर आपको आ जाएंगे। पर ज्यादा वैकेंसीज आप उम्मीद ना करें, कम से कम इसमें से 40% वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद आप रख सकते हैं। इसमें से कुछ प्रमोशन थ्रू भरे जाएंगे। कुछ यहां पर वैकेंसी सीडीपीओ की भी बढ़ने की उम्मीद है, सीडीपीओ को, पर ये भी अभी भी विभाग लेवल के ऊपर है। विभाग के पास जो भी वैकेंट पोस्ट है, करीब 100 वैकेंसीज हैं, जिनमें से कुछ प्रमोशन जो भी हो, जिस तरह से फुलफिल किया जाए, इसमें से कितने पोस्ट फुलफिल किए जाते हैं जो आगे चलकर ही पता चलेगा। और ज्यादातर उम्मीद अभी के लिए कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसके दम पर यह कहा जाए कि अगस्त तक वैकेंसीज बढ़कर आपको आ जाएंगे, पर आगे चलकर उम्मीद रहेंगे, कभी भी हो सकते हैं कुछ डेवलपमेंट। यदि अप्रूवल जीएडी दे देती है यहाँ पर सीडीपीओ को लेकर, 100 वैकेंसीज को लेकर, तो यहाँ पर सीडीपीओ के में भी कुछ वैकेंसीज बढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर आगे चलकर लगभग इसमें से कम 78 भी बढ़ने की उम्मीद, 75 के करीब बढ़ने की उम्मीद रहेंगे, पर अभी के लिए ये भी कंफर्म नहीं है। कुछ और पोस्ट है जो अभी तक अटकले में, अभी भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। आगे चलकर जैसे कुछ क्लियर होता है वैसे ही हम लोग बीपीएससी के बढ़ने वाले वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे, जो विभाग लेवल के ऊपर चल रहे हैं। उन सारे विभाग, जो भी विभाग से डेवलपमेंट हो रहे, विभाग से लेटर निकल कर आते हैं, देन हम लोग बात करेंगे कि हाँ किस किस विभाग में कितनी वैकेंसीज 69वीं बीपीएससी के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर आगे चलकर बात की जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।